हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 6th मैथ चैप्टर 12 जिसका नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है, उसका मैं एक्सरसाइज 12.1 से 15वां सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो ये 15 सम आपके 14 सम की तरह है मगर थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन को चलिए देखते हैं तो समझ में आएगा कि किस तरह से अलग है उससे। देखिए, Mother wants to divide ₹36 between her daughters Shriya and Bhumika in the ratio of their ages. If age of Shriya is 15 years and age of Bhumika is 12 years, find how much Shriya and Bhumika will get. क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या करे कि एक माँ है जो 36 रुपये को डिवाइड करके देना चाह रही है अपनी दो बेटियों को। दोनों बेटियों का नाम है श्रिया एंड भूमिका, मगर किस तरह से देना चाह रही है? इन द रेशियो ऑफ दियर एजेज। उनके एजेज का जो रेशियो है ना, उसी रेशियो के हिसाब से उन दोनों बेटियों को अपने 36 रुपये को देना चाह रही है, बांटना चाह रही है। इफ एज ऑफ श्रिया इज 15 ईयर्स एंड एज ऑफ भूमिका इज 12 ईयर्स, फाइंड हाउ मच श्रिया एंड भूमिका विल गेट। तो एज भी बता दिया, इनका रेशियो, इनके रेशियो, एजेज के रेशियो के हिसाब से ही वो रुपीज को भी उसी रेशियो के हिसाब से देना चाह रही है उसकी माँ अपनी बेटियों के, दोनों बेटियों को उनके एजेज के रेशियो के हिसाब से। तो चलिए स्टूडेंट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करें देखिए, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। 15th का आंसर बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, आप लिख लीजिए एज ऑफ श्रिया क्या है। देखिए, एज ऑफ श्रिया लिख लेते हैं पहले स्टूडेंट्स। एज ऑफ श्रिया 15 ईयर्स गिवन है। इसी तरह से एज ऑफ भूमिका 12 ईयर्स है। ये भी स्टूडेंट्स आपका गिवन है, ठीक है। इसका मतलब सेम लिखी मैं, समझिए। सो रेशियो इनका पहले निकाल लीजिए, इन दोनों बहनों का एजेज का रेशियो। एज ऑफ श्रिया अपॉन एज ऑफ भूमिका। देखो स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? देखिए 15/12 हो जाएगा। श्रिया का 15 ईयर्स और भूमिका 12 ईयर्स है, यानी भूमिका छोटी है और श्रिया बड़ी है एज में। तो चलिए, ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल लग रहा है। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी 5/4 आया स्टूडेंट्स। तो रेशियो क्या आ गया? 5:4। 5:4 इनका रेशियो आ गया, इन दोनों बहनों के एज का। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसी अनुपात से, इसी रेशियो से उसकी माँ 36 रुपये को देना चाह रही है अपनी दोनों बेटियों को। सो लिख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मान के, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो कह रहा है वैसा करके हम बता देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियोज ऑफ दियर मैंने दोनों के लिए आया, दियर एजेज इज इक्वल्स टू, सेम यही रेशियो होगा
रेशियो ऑफ रेशियोज ऑफ देयर अमाउंट्स का भी हो जाएगा। अमाउंट लिखो, क्वांटिटीज़ लिखो, जो भी मर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। वही रेशियो उनके अमाउंट का भी होगा, यानी आप समझ लो कि वही दैट इज देयर अमाउंट्स दैट इज 5:4। 5:4 ही रेशियो से उसकी माँ को चाह रही थी। क्वेश्चन ऐसा ही कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे। 2 पार्ट्स में है, यही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया दोनों के तो लिखेंगे 2 पार्ट्स आर 5 पार्ट्स आर लिख सकते हो। 2 पार्ट्स आर 5 and 4 लिख लो। 5 and 4 रेशियो है ना। सो देयरफॉर सम ऑफ 2 पार्ट्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका सम कर दीजिए 5 + 4 यानी 9 हो गया। बस अब यही में कर दी, इसी में निकल जाएगा। 9 में से 5 हिस्सा हो गया उसकी बड़ी वाली का, 9 में से 4 पार्ट्स हो गया उसकी छोटी बहन का। तो लिख दीजिए अब। सो आउट ऑफ 9, अब रुपीज इसको समझ लीजिए। आउट ऑफ 9 एज के जो अनुपात है वही अमाउंट का भी है। आउट ऑफ 9 रुपीज़ लिख लीजिए। आउट ऑफ ₹9 पहले वाले का नाम क्या है, श्रिया। आउट ऑफ ₹9 श्रिया विल गेट ₹5 विल गेट, अधिक को लिख लीजिए रुपीज, ये 5:4 है ना, तो 2 पार्ट्स में था। ₹5 जो है ₹5, 9 में से ₹5 मिला श्रिया को। तो आउट ऑफ यहाँ 1 लिखिए, इंटरी मेथड से हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये ऊपर में आ जाएगा 5 ये 9 नीचे आ जाएगा। सो आउट ऑफ टोटल रुपए उसकी माँ के पास कितना है, 36 रुपये है। तो पता चल जाएगा हमारा कि कितना उसको मिलेगा, उसका हिस्सा होगा 5/9 इंटू 36, 9 4 जा 36 यानी ₹20 श्रिया के हिस्से में आया। 20 रुपीज़ किसके हिस्से में आया, श्रिया के। निकल गया स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप दूसरे का निकालो भूमिका का। सो लिख सकते हो आप देयरफॉर श्रिया विल गेट ₹20 आंसर। और दूसरे का निकाल लेते हैं। दूसरी बहन भूमिका है, यहाँ भी लिखो आउट ऑफ टोटल 9 है, आउट ऑफ ₹9, क्योंकि ये पार्ट्स नहीं लिख के 9 ही लिखो, ये रुपीज़ में अब हो गया। वैल्यू अमाउंट, जो अमाउंट लिखी थी मैं, एज का रेशियो ही अमाउंट का रेशियो भी हुआ। आउट ऑफ 9 ₹9। अब क्या नाम है, भूमिका।
will get rupees 4. So out of rupees 1, भूमिका will get, इक्वल करके डाल दीजिए, ₹4. तो विल गेट क्या हो जाएगा, 4 रुपीज़ 4 अपॉन ये नीचे आ जाता है और ये ऊपर रुपीज़ में समझो, अब रुपीज़ लिख के नहीं चल रही मैं, आंसर में लिख लेंगे। सो टोटल रुपीज़ उसकी मम्मी के पास 36 रुपीज़ था। सो आउट ऑफ 36 भूमिका विल गेट 4/9 इंटू 36, कट जाएगा स्टूडेंट, 9 में जाना, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16 आ गया, 4 4 जा देखिए 16 आ गया, 4 4 जा 16 इक्वल्स टू ₹16 आ गया। ये आंसर हो गया आपका। लिखना चाहते हो तो सेंटेंस में लिख दो। सो देयरफॉर भूमिका विल गेट ₹16। आंसर हो गया। तो है ना आसान स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है ना, मतलब घुमावदार क्वेश्चन रहता है। उसके एजेज से तुलना करके उसके उसी रेशियो को बोल रहा है, उसी अनुपात में पैसे को उसकी मम्मी देगी। तो इस तरह से आप समझ लो स्टूडेंट्स, आपको रेशियो निकाल लीजिए उनके एज का, और इस तरह से आप जैसे कि पिछला समय बनाए थे वैसे यहाँ लिख दिए। तो एक एक स्टेप मैं अच्छे से समझाती हूँ स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। तो इसे रिवाइज करना है आपको। मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप खूब रिवाइज करिए और अपना ख्याल रखिए।